अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़हर हुसैन ताहिर, माहिर अद्वियात और इलाज बिल-ग़िज़ा। इससे पहले की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिससे हमें मोटापा होता है, हम कौन सी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ तो हम मोटापा का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें बड़ी तफ़सीलन हमने वीडियो में ये जानने की कोशिश की है अपनी बदपरहेज़ियों की। तो आज हम जानते हैं कि इलाज के कौन कौन से ऑप्शन हैं। दोबारा एक चीज़ रिपीट करना ज़रूरी है कि जब तक हम निशास्तदार ग़िज़ाएँ, जिसको हम अंग्रेज़ी में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, इसकी ख़ास तौर पर रिफ़ाइन कार्बन कह लें, जंक फूड कह लें, या आप कह लें कि प्योर कार्बोहाइड्रेट, प्योर स्वीट्स, खालिसता मीठा, उसका हमें छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी घी से ही हम मोटे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट या मीठे से मोटे नहीं होते। वो शायद पुराने ज़माने की बात करते हैं जब लोग घी पी जाया करते थे और मीठा खाते भी थे, लेकिन वो माल मवेशियों के साथ चलना, खेती बाड़ी करना, वो उनका लाइफस्टाइल कुछ और था। अब हमें बिल्कुल इस मामले में ज़िद नहीं करनी चाहिए कि हमारे परदादा ने ये खाया था, उनको ये मसला नहीं बना था, दादाजी ने खाया था, उसको मसला नहीं बना, अब्बा जी फिट है माशाल्लाह से, लेकिन मेरी तोंद बैर की तरफ निकल रही है। उस बहस में पड़े बगैर ये जानना है कि जो रिफ़ाइन कार्ब्स हैं, जो हम डब्बा जूस पीते हैं, बोतलें के इस्तेमाल करते हैं, समोसा पकौड़ा, वो आटा जो हम घर ले आते हैं जिसमें हम बिल्कुल पाउडर होता है, या चक्की वाले हम बिल्कुल बारीक पीस के देते हैं जिसमें से फ़ाइबर नहीं रहता, हम फ़ाइबर का इस्तेमाल सब्ज़ियाँ, सलाद ये माइनस कर देते हैं और बड़ा गोश्त खाने को ही तरजीह देते हैं और चिकनाइयाँ और अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल नहीं बदलते। ये ख़बरदार हमें किसी ने फ़लाँ टाइम पे उठा दिया, ख़बरदार किसी ने हमें 1 बजे से पहले सोने के कहा। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, अपनी जगह पे हैं, और इस तरह की बातें हमने इससे पहली वीडियो में की हैं, वो आप ज़रूर सुनें कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अब हम आ रहे हैं इलाज पर कि हमारा मोटापे का सादा और आसान इलाज क्या है। अगर आप अब बद एहतियातियाँ करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आजकल तो पेट कुछ बाहर निकला हो तो उसके सादा तो नहीं, सर्जिकल प्रोसीजर भी हैं, और उस सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से आप कुछ ना कुछ अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन वो आप कहेंगे कि जी स्टमक का अपना हमने उसको क्लोज़ करवा लिया, हमने सर्जरी से ये करवा लिया, हमने सर्जरी से वो कर लिया, लेकिन वो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपके हाथ में थी उसको आपने छोड़ दिया और आप पहुँच के कोई हाई क्वालिफाइड सर्जन साहब के पास, तो उस ऑप्शन की तरफ तो ना ही जाएं। अगर हम बीइंग फार्मासिस्ट में अपने एलोपैथिक तरीके इलाज की बात करूं तो उसमें ऐसी अद्वियात ज़रूर हैं जिससे मोटापा कम हो सकता है, ऑर्लिस्टेट कैप्सूल हैं और दूसरी चीज़ें हैं। वो क्या करती हैं वो अद्वियात, वो जो कुछ हम खाते हैं, जो चिकनाई हमारे जिस्म में जानी होती है, उसकी आंतड़ियों से जज़ब होकर चिकनाई जो हमारे जिस्म को लगनी है, उस चिकनाई को जज़ब नहीं होने देते, और नतीजतन उससे एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि बंदे को डायरिया हो जाता है, और साथ में जो अच्छी चीज़ें विटामिन्स हमारी खुराक फैसे हैं और जज़ब होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बननी थी वो भी नहीं बन पाती। नतीजतन हमें एक तो ख़राबी रहती है, और फिर साथ में ये कहा जाता है कि आप इसके साथ चिकनाइयाँ कम इस्तेमाल करें, आप इसके साथ विटामिन इस्तेमाल करें। तो इससे ये साबित हुआ कि वो अद्वियात, वो कैप्सूल, वो दवाइयाँ जो हमारे अंदर चर्बी को जज़ब नहीं होने देती, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो उन्होंने अगर चर्बी को जज़ब होने से रोकना है तो बाकी हाज़मे के निज़ाम को भी रोकना है। एक चीज़ तो ये है। अगर हम हर्बल की बात करें तो ये सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा फैटी लिवर है, शुगर है, मोटापा, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, और ये भी याद रखें लिपिड प्रोफाइल से कि हर 6 महीने में अगर आप मोटे होते चले जा रहे हैं, आपके पेट में गैस बनती है, आपका जिस्म सोना हो जाता है, ज़रूर हर 6 महीने में एक दफ़ा लिपिड प्रोफाइल करवाएं। ये तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जानें तो सही मोटापा किस किस मसाइल को छेड़ के किस मसले को नंबर 1 पे लेके जा रहा है, उसको ज़रूर समझें। ये नहीं कि बंदा गिर गया, चारपाई पे आ गया और उसको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल में ले गए, तो फिर आप डॉक्टर साहब ने बोला कि ये मोटापा था और शुगर हो गई और ये मरीज़, तब भी हम मानें। उससे पहले ही मान लें, हम खुद मान लें, हम अपने घर वालों के दूसरे बंदों को सिखाएँ। तो जो हर्बल है उसमें भी यही कि आप मोटे होते जा रहे हैं, क्या वजह है? आप जंक फूड खा रहे थे, आपको चीज़ें हज़म सही हो रही थी, और ज़्यादा मीठा खाया, आपकी इंसुलिन ज़्यादा खा रहे, जो इंसुलिन से भी मोटापा होता है, अंदर वाली इंसुलिन भी, और जब आप बाहर से लेंगे तब भी।
तो आप उस वजह से भी मोटे होते चले जाएंगे। और अगर आप ये चीज़ें ली और फिर आपके जिगर पे चर्बी बन गई है, आपका जिस्म सोजिश की वजह से रद्द अमल के तौर पर चर्बी बनाना शुरू हो गया। मैं ये देसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, हर्बल यूनानी मेडिसिन कंसेप्ट के मुताबिक कि आपके अंदर सोजिश बढ़ना शुरू हो गई है और उसके रद्द अमल के तौर पर आपका जिस्म मोटा होना शुरू हो गया है, तो वो भी एक मसला है। और डायरेक्ट चर्बियाँ खून में बढ़ रही हैं, पेट पे जिस्म पे लग रही हैं, तो वो भी मसला है। तो आप ये आपका तबीब ये दोनों चीज़ें देखें कि किस तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि तकरीबन मोटापा नहीं है, लिपिड प्रोफाइल नहीं है, बस चर्बियाँ ज़्यादा हो ही जा रही हैं, तो कुछ आसान इलाज बिल-ग़िज़ा के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कही जा सकती हैं कि आप इनको इस्तेमाल करें। अगर आप सोए, मेथे और ज़ीरा सफ़ेद, ये 3 चीज़ें हम वज़न ले लें, इसका सफ़ूफ बना लें, आधा चम्मच हर खाने के बाद लें। इसी तरीके से अगर ख़वातीन में मोटापा सबब बनता जा रहा है, कुछ चर्बी की तह बन रही है, तो आप पुदीना खुश्क लें या तर पुदीना लें, पुदीना, उसको आपने उसका कहवा बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उससे भी आपको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मगर याद रखें, अगर आपको दमा क़ल्बी, आपका सांस फूलता है, आप शुगर के मरीज़ हैं, आपका अल्सर के मरीज़ हैं, तो फिर बग़ैर तशख़ीस के सुने सुनाए ये नुस्खे भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोई भी ना करें। इसी तरीके से अगर बज़ारन कोई वजह भी नहीं है, आपने परहेज़ भी करना शुरू कर दी, आप बाकी निज़ाम भी बिल्कुल सही रख रहे हैं हर चीज़, और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि हरीड़ काली 150 ग्राम ले लें आप, धनिया खुश्क आप 100 ग्राम ले लें और मेथरे आप 50 ग्राम ले लें। इसको आप पीस के रख लें आप किसी जार में अपने पास, और 1 चाय वाला चम्मच हर खाने के बाद ताज़ा पानी से लें, तो इंशाअल्लाह इससे भी मोटापा कम होगा। तो लेकिन अगर मैं दोबारा यही कहूँगा, इलाज बिल-ग़िज़ा, ये सादा टोटके परहेज़ें ये ज़रूरी हैं, समझें, बेशक पढ़ें, लिखें अपने पास, लेकिन वजूहात को बिल्कुल ना छोड़ें, परहेज़ को बिल्कुल ना छोड़ें और तशख़ीस को बिल्कुल ना छोड़ें। ये चेक करवाते रहें कि मोटापा अगर आया है तो वो क्या ब्लड प्रेशर अपनी जगह पे खड़ा है, शुगर अपनी जगह पे खड़ी है, जिगर का साइज़ अपनी जगह पे खड़ा है, चर्बी तो नहीं चढ़ी, और गुर्दे के टेस्ट ठीक हैं, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा। ये सारी चीज़ें चेक करवाते रहें। ये सादा आसान हाल हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम एक तबीब की और एक मरीज़ की क्या ज़िम्मेदारी है, और वो आसान तरीके में, सादा तरीके में चीज़ों को घर में क्या चीज़ें रखे और क्या चीज़ें वो देखता रहे कि उसको मोटापा ना हो, तो मोटापे से बचाव की एक मज़ीद वीडियो हम अगली वीडियो में तफ़सीलात देखेंगे। बहुत शुक्रिया।